चुके हैं। जतिन, ये जो फर्जी आईपीएस का खेल सामने आया है, इसकी सच्चाई सबके सामने आई कैसे? आखिर ये जो पूरा मामला है वो कैसे निकलकर सामने आया? आज बिल्कुल देखिए, पुलिस को जब अनिल ने धमकी दी और खुद को रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बताया, मणिपुर कैडर का ऑफिसर बताया, जिसके बाद वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो पीआरओ हैं, उनको इस बात को लेकर शक हुआ कि एक ऑफिसर पुलिसकर्मी के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकता। जब उनके बारे में डिटेल जुटानी शुरू की, उनकी कॉल डिटेल्स निकाली, तो पता लगा कि दिल्ली का वो नंबर सामने आया। उनके घर पर पहुंचकर जब पुलिस टीम ने वेरीफाई की तो नाम तो सही मिला, लेकिन वो खुद को जो मणिपुर कैडर के आईपीएस ऑफिसर बता रहे थे, 79 बैच के आईपीएस ऑफिसर बता रहे थे, उसको लेकर पुलिस में संशय शुरू हुआ। प्रोफाइलिंग करना पुलिस ने शुरू किया, तब जाकर उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई। उनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि विनोद कपूर, जो कि गाजियाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, इस मामले में उनको छुड़वाना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं पुलिस वाले के रसूख का इस्तेमाल करके छुड़वाने की कोशिश इनकी थी। हालांकि पैसों के लेन देन की भी बात इसमें सामने आ रही है कि अगर वो विनोद कपूर को छुड़वा लेते तो कुछ अमाउंट इनको भी मिल जाता। हालांकि जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर बनकर एक पुलिसकर्मी को धमकाना और पुलिस पर ही एलिगेशन लगा देना कि आपके ऊपर किडनैपिंग और अपहरण करने का और एक तरीके से फिरौती मांगने का जो केस है वो गाजियाबाद पुलिस में दर्ज कराएंगे और यहीं से ही संशय शुरू हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले में अनिल की अब गिरफ्तारी कर ली गई है, कोर्ट के समक्ष पेश भी किया गया, कोर्ट ने जेल भी भेज दिया है और साथ ही विनोद कपूर जिसको छुड़वाने के लिए पूरा एक तरीके से घटनाक्रम शुरू हुआ था, उसकी भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी पुलिस ने की है। तो इससे पहले वो कितने पुलिस अफसर को कॉल कर चुका था, क्या ये पहला ऐसा मामला था या इसके अलावा भी उसने दूसरे जिलों में बतौर आईपीएस, पूर्व आईपीएस ऑफिसर बनकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया? ये तमाम चीजें जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। डीसीपी ट्रांस हिंडन का साफ तौर पर कहना है कि ये जो मोडस है, इसमें जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उसको वेरीफाई किया जा रहा है, उनके पुराने केसेस के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दूसरे स्टेट्स की जो पुलिस है उनको भी एक लेटर लिखा जा रहा है ताकि क्या इस तरीके से इन्होंने दूसरी पुलिस कर्मियों को भी धमकाने की कोशिश की। तमाम ऐसी चीजें जिसको अब पुलिस वेरीफाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पुलिस बतौर पुलिसकर्मी बनकर पुलिसकर्मी को धमकाना और खुद को निजी फायदा पहुंचाना और उसके जरिए पैसे ऐंठने का ये पूरा। बिल्कुल जतिन, आप बता रहे हैं, आप खुलासा हो चुका है, गिरफ्तार हो चुका है शख्स, उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां आपको बताएं कि ईवीएम को लेकर मौलाना सज्जाद नुमानी नई अफवाह फैलाते दिख रहे हैं। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि ईवीएम बदली जा रही है। तो अफवाह फैलाने का जो दौर है वो थमता नहीं दिखाई दे रहा है चुनावों के बाद भी। अब ईवीएम को लेकर यह कहा जा रहा है मौलाना नुमानी की तरफ से कि ईवीएम को बदला जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनावी फाइट जिस तरह से तेजी से चल रही है उस बीच मौलाना ये कह रहे हैं, मौलाना नुमानी ये कह रहे हैं कि मशीनों को बदला जा रहा है। ये बड़ा दावा या ये कहें कि बड़ी अफवाह उनकी तरफ से फैलाई जा रही है कि ईवीएम बदली जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र चुनावों को लेकर आपको याद होगा सज्जाद नोमानी ने सीधे सीधे ये कहा था कि एमवीए को समर्थन दे रहे हैं। कई तरह के दौर की चर्चाएं इस बीच महाराष्ट्र में चलती रही और अब ये नई चर्चा लाई जा रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। पहले वोट जिहाद, अब ईवीएम पर वार। हार की आहट, ईवीएम पर बौखलाहट। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अभी एक दिन बाकी है, लेकिन हार की आहट से कईयों की नींद पहले ही उड़ गई है। नेताओं की बेचैनी तो फिर भी समझ आती है। कुर्सी की लड़ाई को लेकर खेमेबाजी और किचकिच की वजह भी समझ आती है, लेकिन हार की आहट से किसी मौलाना की नींद उड़ जाए, ये शायद ही किसी चुनाव में देखने या सुनने को मिला होगा। लेकिन महाराष्ट्र में मौलाना सज्जाद नुमानी के साथ ऐसा ही हुआ। उनके मनपसंद नेता कुर्सी की फिक्र में डूबे हैं और इधर ईवीएम की चिंता उन्हें सोने नहीं दे रही। अब मशीनों को बदला जा रहा है, पूरी यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि जिन मशीनों में वोट डालने वाले लोग वोट डालते हैं, वो मशीनें बाहर भेज दी जाती हैं कहीं और स्ट्रांग रूम जहां मशीनों को महफूज रखा जाता है, वोटिंग के दिन से लेकर काउंटिंग के दिन तक उस स्ट्रांग रूम में
दूसरी मशीनें रख दी जाती हैं, मशीनों को बदल दिया जाता है। अभी पेटी खुली नहीं, अभी वोटों की गिनती शुरू हुई नहीं, लेकिन ईवीएम पर हाय तौबा मचना शुरू हो चुका है। वैसे तो चुनाव दर चुनाव ईवीएम हमेशा हारने वालों के निशाने पर रहता है। हारने वाले कभी ईवीएम हैकिंग तो कभी ईवीएम स्वाइप की बात करते हैं, लेकिन इस बार फर्क बस इतना आया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने अभी तक ईवीएम पर एक शब्द नहीं बोला, लेकिन महाराष्ट्र के मौलाना नोमानी एडवांस हैं, वो विपक्ष के हर एक नब्ज को पहले ही टटोल चुके हैं। इसलिए विपक्ष को पुराने दस्तूर की याद दिलाकर इन्होंने याद दिला दिया कि हार के बाद ईवीएम पर हमले का दस्तूर महाराष्ट्र में इस बार भी जारी रहने वाला है। आप इस गलत बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दूसरे दिन की यात्रा जारी है। कादरी से छतरपुर टेप्टिन शहर तक करेंगे यात्रा। 17 किलोमीटर की करेंगे यात्रा। लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार, कहा दंगों को रोकने के लिए ही हो रही यात्रा, हिंदू की यात्राओं पर बोलना बंद करें मौलाना साहब। सनातन विरोधियों पर महंत राजू दास का हमला, कहा जात पात की करो विदाई, सभी हिंदू भाई भाई, भारत को बचाना है तो सनातनियों को एक होना होगा। मणिपुर हिंसा पर जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिखे पत्र का दिया जवाब। कांग्रेस के शासन में लिए गए गलत फैसलों का जिक्र किया। बिहार के बीजेपी नेताओं की दिल्ली में बैठक, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर मीटिंग, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा संभव। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल नजरबंद, अतिक्रमण हटाने की जिद पर अड़े, पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान के उदयपुर में दिखा रफ्तार का कहर, डंपर से टकराई कार, हादसे में 5 लोगों की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए। बदमाशों ने किया था एसओजी प्रभारी की गाड़ी पर पथराव। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों के साथ युवक ने बनाई रील, युवक के हाथ में दिखा अवैध तमंचा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 ट्रकों के बीच टक्कर, हादसे में एक की मौके पर मौत हुई, दूसरे की हालत गंभीर। गुरुग्राम में पार्क में खेल रहे 2 बच्चों के बीच बढ़ा विवाद, बच्चे के पिता ने दूसरे बच्चे पर तानी बंदूक, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी को घसीटते हुए ले गया कार सवार, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फर्रुखाबाद में गैस रिफिलिंग करते समय कार में आग लग गई, कार जलकर खाक, गैस रिफिलिंग कारोबारी हुआ फरार।